बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड मोहम्मद अब्रार। होपफुली ऑल ऑफ़ यू विल बी डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको नेटवर्क समरी के अंदर जितनी भी टर्म्स नज़र आती हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरीज हमारे पास आ रही थी कि हमें काइंडली समझाया जाए कि ये जो टर्म्स लिखी आती हैं पेड लेफ़्ट, रेफरेंस राइट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आपने खुद भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपकी टीम से कोई भी आपसे पर्सन पूछता है तो आपने उसको भी इतना अच्छे से क्लियर करना है कि उसके कोई भी डाउट बाकी ना रहें। ठीक है, तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं और नेटवर्क समरी को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन कर लें। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। तो मैं एरोस के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह नेटवर्क समरी तक पहुंचना है, ताकि जो न्यू मेंबर्स हैं वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो सबसे पहले आपने जो है टॉप लेफ़्ट पे जो 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं उसको क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपके सामने मेन्यू में ये पेज आ जाता है। आपने क्या करना है कि नेटवर्क समरी को यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, ये नेटवर्क समरी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इस पेज के अंदर ना काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि पावर साइड क्या होती है, वीक साइड क्या होती है, इकोनॉमिक्स में 50% बिजनेस आपको अपने सीनियर की तरफ से कैसे मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंस लेफ़्ट और रेफरेंस राइट से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऊपर से नहीं शुरू कर रहा, क्योंकि फिर आपको ना वो कंसेप्ट सही समझ नहीं आएगा। तो हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपको ईज़िली समझ आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आप इसको देखें। रेफरेंस लेफ़्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और रेफरेंस राइट आपको नज़र आ रहा है। तो रेफरेंस लेफ़्ट वो लोग हैं जिनको आपने अपने लेफ़्ट लिंक से ज्वाइन करवाया है। तो यानी 14 पर्सनस को मैंने अपने लेफ़्ट लिंक से ज्वाइन करवाया है इकोनेक्स में। ठीक है, और 10 पर्सन वो हैं जो मैंने रेफरेंस राइट यानी राइट लिंक से इकोनेक्स में ज्वाइन करवाया, यानी टोटल 24 पर्सनस को मैंने इकोनेक्स में ज्वाइन करवाया है इस अकाउंट से अभी तक, और जो है अपनी टीम बिल्डअप की है। ठीक है, अब देखें नेटवर्क की खूबसूरती देखें, प्लेटफॉर्म की खूबसूरती देखें कि आपने सिर्फ 24 पर्सनस को ज्वाइन करवाया इकोनेक्स में, लेकिन आप यहाँ से चेक करिएगा कि जो लेफ़्ट साइड पर 14 पर्सनस हैं उन्होंने इतने अच्छे से काम किया है। वो 14 पर्सनस इतने अच्छे से काम किया है कि उन्होंने 162 की टीम बिल्ड कर ली है। तो जो लोग कहते हैं कि टीम बनाना मुश्किल है, आप उनको अच्छे से गाइड करेंगे, लेके चलेंगे, तो अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये देखें राइट जो है रेफरेंस राइट, तो 10 पर्सनस ने 262 की टीम बना ली है, 263 की टीम। तो देखें मैंने 14 पर्सनस को अपने लेफ़्ट लिंक से ज्वाइन करवाया था, तो उन 14 ने जो है 162 की टीम बना ली है। ठीक है, और राइट साइड पर कितने हैं, 10 पर्सनस को मैंने अपने लिंक से ज्वाइन करवाया था, और 10 पर्सन ने 263 की टीम बना ली है। तो ये 2 रोज़ तो आपको समझ आ गई होंगी, बल्कि 4 रोज़। ठीक है, तो अब बाकी इनमें से और क्या चीज़ समझनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखें। अब सबसे पहले 2 रोज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, पेड लेफ़्ट पेड राइट। ठीक है, तो जो 162 लेस है 263 से, तो जो लेस साइड होती है उसको हम वीक साइड कहते हैं। ठीक है, यानी जिस साइड पर आपकी टीम में मेंबर्स कम हैं उसको हम वीक साइड कहते हैं, या हम उसको कहते हैं लेसर साइड। ठीक है, वीक साइड या लेसर साइड कहते हैं। इसी तरह जो आपकी राइट साइड है उसके ऊपर पर्सन ज़्यादा हैं तो हम उसको कहते हैं पावर साइड। ठीक है, यानी एक साइड आपकी वीक है, एक साइड आपकी पावर साइड है। अच्छा, जब लोग सेंड कर रहे होते हैं लिंक, सही है, यानी ज्वाइनिंग के लिए, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे अपना लेफ़्ट लिंक सेंड करना है या राइट लिंक सेंड करना है। अब आपने इस जगह पे कंफ्यूज नहीं होना कि देखें रेफरेंस मेरे कितने 14 पर्सनस मैंने लेफ़्ट से ज्वाइन करवाए थे। ठीक है, और राइट साइड पे मैंने जो है वो 10% ज्वाइन करवाए हैं। तो देखा जाए तो आपको लगेगा कि मैं जो है वो मुझे राइट साइड का लिंक करवाना चाहिए, ताकि इधर मेरे 11 हो जाएंगे, ठीक है, और उधर मेरे 14 हो जाएंगे, यानी इधर मेरे
यानी जो रेफरेंस राइट है उधर मेरे जो हैं वो 11 हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे मेरे 14 हो जाएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने ज्वाइन करवाते हुए ये भूल जाएं कि मेरे रेफरेंस लेफ़्ट पे कितने हैं, रेफरेंस राइट पे कितने हैं। आप अपने पेड लेफ़्ट और पेड राइट को देखें। तो देखें, अब ऊपर आप देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पर मेरे 162 हैं। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड से ज्वाइन करवाता हूँ ना तो उधर हो जाएंगे 163, ठीक है। और 263 वाले के साथ भी पेयर बन जाएगा, यानी डायरेक्ट कमीशन भी मुझे मिलेगा और जो है वो पेयर बनने की भी मुझे अमाउंट मिलेगी, ठीक है। अगर आप नीचे देखें तो अगर मैं लेफ़्ट से ज्वाइन करवाऊँ तो उधर मेरे 15 हो जाएंगे, नीचे मेरे 10 हो जाएंगे। सही है। तो यानी आपने जो है ऊपर देखना है, पेड लेफ़्ट और पेड राइट को देखना है। तो जिस साइड पे जो वीक साइड होगी आपने उसका लिंक सेंड करना होता है। ये एक ट्रिप होती है, ट्रिक है कि आपने अगर यानी एक ज्वाइनिंग से डबल फ़ायदा उठाना है तो आप वीक साइड से ज्वाइन करवाएं, ठीक है। रैंक का क्राइटेरिया आपने मीट करना है तो वो आप कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने रैंक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। मैं इधर भी बता देता हूँ कि ब्रॉन्ज रैंक के लिए आपको 2 पर्सनल ज्वाइनिंग लेफ़्ट पे चाहिए, 2 पर्सनल ज्वाइनिंग राइट पे चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको सिल्वर रैंक के लिए 4 पर्सनल ज्वाइनिंग रेफरेंस राइट लेफ़्ट पे चाहिए, 4 पर्सनल ज्वाइनिंग रेफरेंस राइट पे चाहिए। और गोल्ड के लिए आपको 10 पर्सनल ज्वाइनिंग जो है वो रेफरेंस लेफ़्ट पे चाहिए, 10 पर्सनल ज्वाइनिंग आपको रेफरेंस राइट पे चाहिए। तो गोल्ड का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं मेरा कंप्लीट है, यानी 10 चाहिए थी रेफरेंस लेफ़्ट पे, मैंने जो है 14 तक लेके गया हूँ उसको। और जो है राइट पे मुझे 10 चाहिए थी तो वो मैंने 10 ही किया। तो नीचे रैंक भी मेरा देख सकते हैं गोल्ड है, ठीक है। 10-10 के साथ आपका जो CBV है वो भी जो है वो मीट होना चाहिए, यानी गोल्ड के लिए 2300 पॉइंट्स आपको चाहिए। तो मेरे तो इस वक्त 4715 है, तो गोल्ड तो मेरा काफ़ी अर्से से कंप्लीट हो गया। तो प्लाटिनम की तरफ मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, वो मेरा जल्द कंप्लीट हो जाएगा। सही हो गया। तो ये चीज़ें आपको, यानी अब 4 चीज़ें समझ आ गई हैं। रेफरेंस लेफ़्ट क्या है, रेफरेंस राइट क्या है, वीक साइड क्या है, और पेड राइट पावर साइड क्या है। अब एक चीज़, जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, जो जिनको 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, अब वो जब अपनी नेटवर्क समरी देखते हैं ना तो उनकी एक साइड बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर ना समझाता हूँ आपको कि लेट्स सपोज आपकी जो राइट साइड है ना उसके ऊपर ज्वाइनिंग्स होंगी ऑलमोस्ट जो है वो कर लेते हैं 80 कर लेते हैं, टाइप कर लेता हूँ मैं, इधर 80 है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पर आपकी लेट्स सपोज जो कर लेते हैं 3 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और नीचे आपका क्या होगा, रेफरेंस लेफ़्ट पे भी आपकी 3 होंगी, और इवन में भी एक हो राइट साइड पर 0 हो, या आपकी जो है वो 1 हो या 2 हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इधर 0 भी कर लेता हूँ, वर्स्ट केस 0 कर लेता हूँ। अब देखिए, अब हुआ क्या है कि जो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में 50% सपोर्ट आपको अपने सीनियर की तरफ से मिलती है। अब सीनियर ने लेट्स सपोज आपको जो है राइट साइड से ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। राइट साइड से आपको ज्वाइन करवा दिया, और अब देखें आपकी ज्वाइन करवाने के बाद जितनी भी सीनियर और उसकी टीम जो है राइट साइड पर जितनी भी ज्वाइनिंग्स करवाएगी ना, तो वो अल्टीमेटली पेड राइट में इधर काउंट हो रहे होंगे वो पर्सन, यानी इस जगह पर ना वो पेड राइट में काउंट हो रहे होंगे। सही है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है अपनी लेफ़्ट साइड को लेके चलना है अब, ठीक है। अब देखें, आपने इधर रेफरेंस लेफ़्ट में मैंने 3 लिखा है, तो इधर 3 ही लिखा आ रहा है, यानी ऊपर पेड लेफ़्ट में 3 जो है वो 3 में ही है, ठीक है। अगर जो है 3 वर्क करते हैं तो ये 3 वाले जो है पेड लेफ़्ट में 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी ये आपकी और आपकी टीम जब वर्क करेगी तो ये 3 जो है ये आगे 10, 15, 20, 50, 100 में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जो 80 है ये बहुत तेज़ी से जाएगा ऊपर, 100, 200, 400, 500, यानी जितनी भी आपकी सीनियर जो आपका स्पॉन्सर्ड बाय उसकी टीम ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से मिल रहा होगा। सही है। और यहाँ रेफरेंस राइट 0 मैंने इसलिए लिखा है कि जो है आप राइट साइड पे वर्क नहीं कर रहे लेट्स सपोज, यानी आपकी सिर्फ कोई एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई और 80 लिखा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 80 कैसे लिखा आ गया। तो बस ये आप ये समझ लें कि सीनियर की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है। तो बस आपने राइट साइड पर अपना क्राइटेरिया मीट करना है अपना ब्रॉन्ज का, इधर सिर्फ 2 कर लेना राइट के लिए, तो आपका जो है ब्रॉन्ज रैंक जल्दी से अचीव हो जाएगा। 4 कर लेना इधर राइट साइड पर, तो आपका जो है सिल्वर रैंक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साइड पर सिर्फ आपने काम करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आई सपोज आपको कंप्लीट हो गया। आपको इकोनॉमिक्स वाइड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सीनियर की तरफ से जो है वो 50% बिजनेस मिल रहा है। अच्छा, अब हमने कौन कौन से पॉइंट कन्वर्ट यानी सीख लिए हैं कि रेफरेंस राइट क्या है, रेफरेंस लेफ़्ट क्या है, ये हमने समझ लिया है।
मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक दफ़ा मज़ीद। रेफरेंस लेफ़्ट ये समझ लिया, रेफरेंस राइट समझ लिया, ठीक है, पेड लेफ़्ट समझ लिया, पेड राइट समझ लिया, ठीक है, पावर साइड समझ लिया, वीक साइड समझ लिया, 50% सपोर्ट समझ लिए हमने, ठीक है। अब देखें, डेफिनेटली जब एक पर्सन 3000 से ज्वाइन होता है तो आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 23 पॉइंट्स मिलते हैं ना। तो अब हम समझते हैं बीवी राइट और बीवी लेफ़्ट क्या है। तो सबसे पहले तो जो है हम बीवी राइट को समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, 2691, 2691। तो देखें पेड राइट पे मेरे कितने हैं? 263 और 162 मेरे लेफ़्ट पर हैं। अच्छा, मैं इधर ही आपको करके दिखाता हूँ कि 263 पावर साइड पे मेरे 263 है, ठीक है, और वीक साइड पे मेरे कितने हैं? वीक साइड पर हैं मेरे 162, ठीक है। अब 162 ने जो है वो 263 के साथ जो है वो कंपेयर बनाना है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ 262। अच्छा, ये ब्रेक हो सकता है ना इसके अंदर? अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, 101 प्लस 162 करूँ तो कितने हो गए? 263 हो गए ना। तो ये 162 पेयर बना चुके हैं इस 162 के साथ, ठीक है। अब बाकी मेरे कितने पर्सन रहते हैं जो पावर साइड पर इजाफी हैं? 101% जो हैं वो इजाफी हैं, ठीक है। 101% ज़्यादा है मेरी पावर साइड पर, ठीक है। यानी अगर लेफ़्ट साइड पर मज़ीद मैं काम ना करूं और 101 लोग आए ना, तो हर पेयर का मुझे जो है वो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यानी अब पावर साइड पर मेरे 101 लोग ज़्यादा हैं। और जो है आपको ये इधर नज़र आ रहा था बीवी राइट पर 2691, ये थोड़ा सा उसके नीचे आ गया 2 के अंदर। बीवी राइट मेरा 2691, तो मैं अभी बताता हूँ कि 2691 कैसे आया। तो 101 जो है वो ज़्यादा है ना, यानी मेरी पावर साइड पर। तो अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, 101, लेट्स सपोज जो सारे 101 जो लोग हैं वो जो है वो 3000 से ज्वाइन किया था उन्होंने, और मैं 23 पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। यानी बीवी उनके पॉइंट्स कितने बनते हैं? 2323 रुपये, यानी 2323 बीवी पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि उधर 2600 आ रहा था, मतलब इसके अंदर कुछ 7K वाली भी ज्वाइनिंग्स होंगी। तो लेट्स सपोज मैं करता हूँ, बल्कि 101 में से ना लेट्स सपोज मैं 80 जो है वो 23 के साथ कर लेता हूँ, ठीक है। और जो है 1 बाकी कितने बच गए थे? 21 मल्टीप्लाई बाय 46 7 कैसे मिलता है? तो मतलब जो भी, यानी सम अप कर लेना आप, यानी एक रफ़ आइडिया में बता दिया कि यानी 101% जो ज़्यादा हैं वो 3 7K या 12 या 17 के जितने भी यानी वो बीवी बनते हैं, तो उसकी जो है ना वो कैलकुलेशन इधर आपको नज़र आ रही होती है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि बीवी राइट पर जो है मेरे अभी इजाफी पॉइंट्स पड़े हुए हैं, सही है। ये वाली जो साइड है, तो ये 2691 किस तरह आया वो मैंने आपको बता दिया था। 101% जो ज़्यादा है मेरे पावर साइड पर, उनके जो पॉइंट्स यानी जो मिलते हैं वो इधर मेरे बीवी राइट में आ रहा है। सही हो गया, ये वाला हो गया। अब बीवी लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा है 46। अब आप सब लोग अपनी नेटवर्क समरी जब ओपन करेंगे ना, तो आपको एक साइड पर 0 नज़र आ रहा होगा, और एक साइड पर आपकी जो पावर साइड है ना उसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नज़र होंगे। अब ये 46 है ना, और ये अभी जो है ना वो आधे घंटे बाद मेरा भी 0 हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा कि जो पेयर की अमाउंट होती है ना, मतलब जो लेट्स सपोज मैं 46 बताता हूँ कैसे आया था। कल मेरी टीम के अंदर यानी 2 ज्वाइनिंग्स हुई थी मेरी वीक साइड पर, यानी जो पेड लेफ़्ट है ना ये 160 था, ठीक है। यानी अब पेड लेफ़्ट 162 हो गया, यानी 2 ज्वाइनिंग्स हुई लेफ़्ट साइड पर। 2 ज्वाइनिंग्स 3000 वाली हुई थी, तो 3000 के यानी 3 यानी 23 पॉइंट्स मुझे मिल गए 46 के, ठीक है। अब ये होगा क्या कि 2691 माइनस 46 हो जाएगा, ठीक है। और जो भी सम होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। 2691 के साथ इधर बच जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही हो गया। तो 46 मेरे इधर जो हैं वो यानी 2691 के साथ कैंसिल होके ख़त्म हो जाएंगे, और जो है बाकी बीवी राइट में जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। तो जब भी वीक साइड पे ज्वाइनिंग होगी तो वो उसके साथ कैंसिल होता रहेगा, राइट साइड पे ज्वाइनिंग्स होती रहेंगी तो वो ऐड अप होता रहेगा।
तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी से बता दिया, लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा दोबारा तो समझ आ जाएगा। यानी 2 ज्वाइनिंग्स मेरी वीक साइड पर हुई, 2 ज्वाइनिंग्स 3000 वाली हुई थी, तो 46 पॉइंट्स हो गए। राइट साइड पर तो मेरे जो हैं वो 2691 ऑलरेडी पॉइंट्स पड़े हुए थे, ठीक है, 101 पर्सनस के। तो 46 जो है वो 2691 के साथ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, 46 ज़ीरो हो जाएगा और इधर से डिडक्ट हो जाएंगे पॉइंट्स, सही है। और CBV के अंदर भी जो है, CBV में ये वाले जो 46 पॉइंट होंगे ना जो कैंसिल हुए हैं, ठीक है, कैंसिल इधर ज़ीरो हो जाएगा, इधर जो है जो बाकी बच जाएगा 46 में से निकाल के इधर आ जाएगा, और 46 पॉइंट मेरे इधर भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जब पेयर बनता है ना, तो पेयर के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो इस CBV में आते हैं, ठीक है। तो मेरे हो जाएंगे 4715 प्लस 46, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 47 और जो है मेरे पास 61 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका जो रैंक वाले जो पॉइंट है जब पेयर बनता है तो उसमें यहाँ CBV में ऐड होते रहते हैं, ठीक है। और जो है 46 पॉइंट्स की मुझे जो पैसिव इनकम है, जो पेयर वाली इनकम है, वो भी मुझे मिल जाएगी। पहले ये होता था कि हमारा सिस्टम रात के 2-3 बजे अपडेट होता था, तो लेकिन अब जो है वो हमारा सिस्टम होता है 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के दौरान वो मैनुअली जो है वो पॉइंट्स वगैरह जो हैं जितने भी पेयर बनते हैं उनकी इनकम और ये सारी जो हैं नेटवर्क समरी अपडेट होती है 10 से लेके 10:30 बजे के दौरान, ठीक है। तो आपके जितने भी कल की ज्वाइनिंग्स या सुबह जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती हैं वो 10 से लेके 10:30 बजे तक अपडेट हो जाती हैं। उसके बाद आप जो ज्वाइनिंग्स करवाते हैं वो नेक्स्ट डे 10 से लेके 10:30 बजे तक अपडेट होती हैं। ये तो आजकल चल रहा है, वैसे मे बी इन फ्यूचर जो है टाइम चेंज हो रहा है, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो है पैसिव इनकम जो पेयर वाली जो इनकम होती है वो आपको नेक्स्ट डे मिलती है, ठीक है। तो CBV भी मैं एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होते हैं बेसिकली पॉइंट्स और रैंक्स किस तरह अचीव होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि ये CBV किस तरह होते हैं, डिटेल्ड वीडियो विद एग्जांपल। तो आप लोग अगर उसको देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इधर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको भी मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। तो लेट्स सपोज ये आप हैं, ठीक है, और ये आपने 2 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं, एक लेफ़्ट साइड पर एक राइट साइड पर, ठीक है। दोनों ज्वाइनिंग्स आपने करवाई हैं 3000 वाली, 3K वाली, ठीक है। तो अब आपके जो हैं इसके ऊपर जो पॉइंट्स मिले आपको 23 पॉइंट्स मिले, ठीक है, BV पॉइंट्स। इसके ऊपर भी आपको कितने पॉइंट्स मिले, 23 पॉइंट्स मिले। अब जो CBV होता है ना वो ऐसा नहीं है कि 46 मिलेंगे आपको, वो 23 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये CBV का कंसेप्ट होता है। और अगर इसी तरह आपकी दोनों ज्वाइनिंग्स जो हैं वो मैं एक दफ़ा यानी 3K वाली ये हो गई, इसी तरह आपकी ज्वाइनिंग जो हैं वो अगर 7K वाली हैं 2 ज्वाइनिंग्स, तो फिर आपके किस तरह CBV ऐड होंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ हम रिपीट करते हैं। इधर जो है 7K की ज्वाइनिंग करवाई आपने, इधर जो है वो 7K की ज्वाइनिंग करवाई आपने, तो इधर आपको BV पॉइंट 46 मिलते हैं, इस पर इसके ऊपर 46 मिलते हैं, ठीक है। अब जो CBV है वो भी आपको 46 आपके सम अप होंगे, सही है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि अगर एक साइड पर ज्वाइनिंग 3000 की हो, दूसरी साइड पर ज्वाइनिंग जो है वो 12K की हो, तो उसका केस भी जो है वो पॉइंट्स एंड रैंक वाली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इधर भी मैं चलें एक दफ़ा दोबारा से समझा देता हूँ। तो लेट्स सपोज एक ज्वाइनिंग आपने 3K वाली करवाई है इधर, ठीक है, और दूसरी ज्वाइनिंग आपने जो है वो लेट्स सपोज 17K मैक्सिमम केस ले लेते हैं, 17K की ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। इस पर आपको कितने पॉइंट्स मिले, 23, और इधर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 92 मिलते हैं, ठीक है। अब CBV कितने होंगे, CBV आपके होंगे 23, ठीक है। जो मैक्स मिनिमम अमाउंट होती है ना पेयर की वो मिलती है। अब आप कहेंगे 92 कहाँ चले गए, तो 92 जो है वो अभी जो 69 जो है ना, यानी 92 में से 23 वो उधर चले गए हैं, तो 69 जो हैं, ठीक है, वो अभी आपके पेंडिंग पड़े हैं। तो अगर आप 3000 की इधर एक और ज्वाइनिंग करवाएंगे तो वो इस 69 में से जो है वो CBV मिल जाएंगे। एक और ज्वाइनिंग करवाएंगे तो वो फिर जो है वो इसके साथ मिल जाएंगे। एक और ज्वाइनिंग करवाएंगे तो मतलब ये हुआ कि 3000 वाला एक पर्सन यानी 4, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ।
कि ये जो है ना, ठीक है, इधर आपको 92 मिले थे ना पॉइंट्स, 17K वाले अगर ज्वाइनिंग है, और इधर जो है 23 पॉइंट्स मिले थे। तो 4% जो है वो 3K वाले बराबर हैं आपके पास 1% 17K वाला। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट वाली ज्वाइनिंग करवाया करें, क्योंकि उसके ऊपर पॉइंट्स भी आपको ज़्यादा मिलती हैं, CBV आपको ज़्यादा मिलती है, और डायरेक्ट कमीशन तो ज़्यादा मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो CBV जो है वो आपके इस तरह बनते हैं। सही हो गया, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या क्या सबसे पहले हमने ये समझा था, रेफरेंस लेफ़्ट रेफरेंस राइट समझा था, फिर पेड लेफ़्ट पेड राइट समझा था। 46 जो है वो मैंने आपको बताया कि कल मेरी 2 ज्वाइनिंग्स हुई थी टीम में, तो दोनों ज्वाइनिंग 3K वाली थी, तो 46 इधर आ गए थे। 2691 कैसे हुआ था कि 263 माइनस 162 किया था, पावर साइड में से मैंने वीक साइड को माइनस किया, तो 101 लोग जो हैं वो ज़्यादा थे। 101 को मैंने मिनिमम जो है अगर सारी 3K वाली ज्वाइनिंग्स अगर लगाई हैं तो यानी टीम में बनी है, तो मेरे ऑलमोस्ट इतने ही पॉइंट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इधर सारे पॉइंट्स इधर आ रहे होते हैं। तो अब 46 जो हैं वो अभी जब सिस्टम अपडेट होगा तो 2691 के साथ जो है ये कैंसिल हो के इधर ऊपर 0 हो जाएगा, बाकी जो है इधर 26 ऑलमोस्ट 40 बच जाएगा इधर। सही है, और जो 46 हैं वो CBV में भी ऐड हो जाएंगे। CBV का भी मैंने अभी आपको बता दिया कि जब लेफ़्ट राइट पर पेयर बनता है तो इस तरह 46 बनते हैं। और रैंक का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपके CBV जो हैं वो 460 हो जाते हैं तो आपका 460 पर आपका जो है वो ब्रोंज़ रैंक अचीव होता है। ठीक है, 920 पर आपका जो है वो सिल्वर रैंक अचीव होता है। 2300 पर आपका जो है वो गोल्ड रैंक अचीव होता है। ठीक है, बाकी के रैंक्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कि वो किस तरह अचीव होते हैं। रैंक्स वाली जो एक वीडियो है उसके अंदर सब चीज़ें आपको पता है कि ड्रीमर क्लब ऑफिशियल चैनल पर हर टॉपिक के रेलिवेंट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो की थोड़ी सी ज़रूरत थी, मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर मिस थी। तो आई थिंक कि अब आपको इतनी तो क्लैरिटी हो गई होगी कि नेटवर्क समरी में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनका क्या मतलब है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक दफ़ा दोबारा पहले वीडियो देख लेना, फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।